जय हिंद फ्रेंड्स। आज जब मैं कभी कभी नज़र करता हूँ हमारे आसपास, न जाने कितनी मानसिकता किस तरह से चल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और उसमें भी जो हमारे देश के अंदर कभी कभी जो कुछ घटनाएं घटती है, वह घटनाएं आज भी इस आधुनिक युग के अंदर किस तरह से जो घट रही है वही समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको आज बात करूंगा बदायूं की, जिसके अंदर मंगलवार को दो सगे भाइयों की उस एक अस्त्र से गला काट कर हत्या कर दी। तो इसके बारे में बात करेंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके पास हर बार एक नई घटना या नई खबर लेके आपके सामने हाजिर हो सकें। और दूसरी बात मैं आपको ये करूं तो जिस तरह से अभी 4-5 दिन पहले हमारे कच्छ के अंदर भी, जहां पर एक रफ़ीक नाम के आदमी ने, बेचारे जो मज़दूर लोग थे, गरीब लोग थे, जो एक एक दिन की करके खाते थे, उसके कुछ झोंपड़े सब जला दिए, है ना। वो सब कुछ खाक में मिट गया। वो लोग एक अच्छे नसीब थे तो वो लोग बच गए। उसके बाद अभी ये जो आदमी है उसने 2 बच्चों को मार दिया। उसके पहले एक दिल्ली के आसपास में रहने वाले हस्बैंड वाइफ ने 2 लोगों की हत्या कर दी। तो किस तरह की मानसिकता चलती है वो समझ में नहीं आ रहा है। चलो तो आज हम बात करते हैं डिटेल में बदायूं में जो क्या हुआ उसकी बात करेंगे हम। तो उसकी बात करें तो यूपी के बदायूं में सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मंगलवार शाम एक नाई ने घर में घुसकर मासूम भाइयों की अस्त्र से गला रेंद कर नृशंस हत्या कर दी। हत्यारे ने तीसरे भाई पर भी वार किया, लेकिन वह बचकर भाग निकला। वारदात की खबर लगते ही हड़कंप मच गया। लोगों ने आरोपी समेत कई दुकानों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। बवाल बढ़ा तो पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश देना शुरू कर दिया। घंटे भर बाद ही उसने उसको एनकाउंटर में मार गिराया। मासूम भाइयों की हत्या की वजह साफ नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि तंत्र मंत्र की बात सामने आ रही है। ये तंत्र मंत्र की बात जो सामने आ रही है वो बात ऐसी है कि किसी ने कहा था कि अगर वो किसी 2 या 3 बच्चों को मार दे तो उसको बच्चा हो सकता है। उसको बच्चा नहीं था, इसके लिए तो कहा जा रहा है कि आरोपी की पत्नी को बच्चा नहीं हो रहा था। किसी तांत्रिक के कहने पर उसने वारदात को अंजाम दिया था। जल जीवन मिशन योजना के ठेकेदार विनोद ठाकुर बाबा कॉलोनी में पत्नी संगीता, मां मुन्नी देवी और बेटे आयुष, पीयूष और आहान के साथ रहता है। मंगलवार को वह दूसरे जिले में गए हुए थे। तीनों बच्चे तीसरी मंजिल पर छत पर खेल रहे थे और महिलाएं घर में थी। घर के सामने ही मजिया रोड पर जावेद और उसके भाई साजिद का हेयर कटिंग सैलून है। शाम करीब 5 दोनों भाइयों ने दुकान बंद कर दी और फिर साजिद विनोद ठाकुर के घर पहुंच गया। क्योंकि पास में रहते थे तो पहचान थी, तो वो वहाँ पर उसके घर पे गया और उसकी पत्नी संगीता को बोला कि मुझे चाय पीनी है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं, चाय पिलाते हैं करके वो चाय बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। इसी बीच साजिद तीसरी मंजिल पर पहुंच गया और आयुष व आह्वान को दबोच लिया। दोनों बच्चों की उसने हत्या कर दी, शरीर पर अन्य प्रहार भी किए। इसी बीच आयुष और आह्वान मंझला भाई पीयूष भी वहां पहुंच गया। साजिद उसके पीछे भी लपटा, लेकिन पीयूष की उंगली जख्मी हो गई, लेकिन वह शोर मचाता हुआ नीचे भाग गया। आरोपी साजिद भी उसके पीछे नीचे गया और सड़क पर जाकर बाहर खड़ा हो गया। उसका मुंह खून से सना हुआ था। पीयूष को बताने पर बच्चों की दादी मुन्नी देवी और मां संगीता छत पर पहुंची। बच्चों के खून से लथपथ शव देखकर वह कोहराम मच गया। कुछ देर में वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जमा हो गई। जैसे ही लोगों के बीच इस घटना की खबर फैली, क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण हो गया। 2 समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण
कुछ ही देर में स्थिति बिगड़ने लगी। लोगों ने आसपास स्थित हेयर कटिंग के कई सैलून को तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर डीएम मनोज कुमार, एसएसपी आलोक प्रियदर्शनी समेत कई थानों का फोर्स और अर्ध सैन्य दल मौके पर पहुंच गया। देर रात डीजीपी पीएस मीना, कमिश्नर सौम्या अग्रवाल और आईडी डॉक्टर राकेश सिंह भी बदायूं पहुंच गए। घटना के मुख्य आरोपी साजिद को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन धक्का देकर भाग निकला। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछे लग गई और शेखपुर के जंगल में घेराबंदी की। खुद को घेरा देखकर साजिद ने फायरिंग शुरू कर दी तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसको मार गिराया। आलापुर थाने की पुलिस ने साजिद के भाई जाबिद को भी पकड़ लिया और उससे एसओजी के हवाले कर दिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि दोनों बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस और अर्धसैन्य दल तैनात किया गया है। तो इस तरह की ये घटना थी कि किस तरह से कौन सी मानसिकता ने 2 मासूम बच्चों को मार दिया। पता नहीं, इस तांत्रिक, और हर बार मैं मेरी चैनल के द्वारा सबको जागृत करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ये तांत्रिक कुछ भी नहीं होते हैं और उसकी कोई भी बात ऐसी सच्ची नहीं होती है कि जिस वजह से वो किसी को भी बोले और कुछ भी करवा दे, लेकिन किसी का परिवार उजड़ जाता है इस तरह से। जय हिंद।